गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 बीएसटी में चैप्टर नंबर 2 में अपनी वीडियो नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तक जो मैंने पढ़ाया उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे नंबर पर कॉल कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सैटरडे संडे जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्यों इंपोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। यानी कि एक मैनेजर जो सोचता है वो हकीकत में करके दिखाता है। किसकी हेल्प से? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की हेल्प से। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है मैनेजर को गाइड करते हैं, मैनेजर की नॉलेज को बढ़ाते हैं। मैनेजर अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, एक मैनेजर कोई गलती कर रहा है तो उन गलतियों को सुधारते हैं। कौन? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जा सकता है। किसकी हेल्प से? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की हेल्प से। समझ आया? नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज से मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज है जिनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है। कैसे काम चल रहा है? मैन यानी कि एम्प्लॉयज, काम करने वाले एम्प्लॉयज, ठीक है। और हमारा क्या, मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह, इनका अच्छे से उपयोग करता है एक मैनेजर। जो एम्प्लॉयज है काम करने वाले, उनके थ्रू मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की हेल्प से हम अच्छे से काम ले सकते हैं एम्प्लॉय से। और जो हमारे पास मटेरियल है यानी कि जो मशीनरी है, ठीक है, इनका अच्छे से तालमेल बैठाया जा सकता है मैन और मटेरियल का। हमारे जो रिसोर्सेज है जैसे मशीनरी वगैरह है, ये भी वेस्ट ना हो, इनमें कोई खराबी ना हो, और जो हमारे मैन है यानी कि एम्प्लॉयज है वे भी अच्छे से काम करे। यानी कि कुल मिला के बात यह मैन और मटेरियल का अच्छे से उपयोग करना है। जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मशीनरी लगी हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनका अच्छे से उपयोग कैसे करना है, कैसे इनसे काम लेना है, एक मैनेजर कैसे काम लेता है इनसे, ये हम इन प्रिंसिपल की हेल्प से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, जब मेरी पहली वीडियो स्टार्ट हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम दो विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे फ्योल के और टेलर के। फ्योल ने जो है जनरल प्रिंसिपल दिए हैं, टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं। फिर हम क्या करते हैं इसमें, जो टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं यानी कि साइंटिफिक डिसीजन, ये जो प्रिंसिपल है इनकी हेल्प से हम साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। ये हम जब टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब हमारे अच्छे से समझ आएगा कि साइंटिफिक डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, एनवायरमेंट से मतलब क्या है हमारा? एनवायरमेंट से मतलब है जो हमारा सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, लीगल एनवायरमेंट है, टेक्निकल एनवायरमेंट है, इनमें अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो हम उस चेंजेस में ढलने में मदद करते हैं। ये प्रिंसिपल हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, हम इन प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो चैप्टर 3 में हमारा क्लियर हो गए। तो केवल अब आपको इतना ही समझना है, यदि कोई एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, अगर ये हमारे एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं, इन एनवायरमेंट का हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों लेवल हमने पढ़े थे।
तो जो हमारे प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये हेल्प करते हैं, किसको हेल्प करते हैं, टॉप लेवल को हेल्प करते हैं। यानी कि टॉप लेवल जो भी प्लान बना रहा है, जो भी पॉलिसीज बना रहा है, यानी कि जो भी प्लानिंग कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, इनकी हेल्प से, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ये ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसके बारे में बात कर रहा है, टॉप लेवल की बात, टॉप लेवल के बारे में बात कर रहा है। टॉप लेवल का क्या काम होता है, प्लान और पॉलिसी का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान और पॉलिसी बनाते हैं, और प्लान और पॉलिसी बनाने में ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मेन चीज क्या है, प्लान और पॉलिसी बनाने में ये प्रिंसिपल मदद करते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने पढ़ा था कि बिजनेस में काम केवल पैसा कमाने का ही नहीं है, समाज के लिए भी कुछ न कुछ करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस का अस्तित्व किसकी वजह से है, समाज की वजह से है। समाज है तो हमारा बिजनेस है, सोसाइटी है तो बिजनेस है। जहां अगर सोसाइटी नहीं होगी तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है, समाज के प्रति भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेसमैन की, कि वो अच्छी क्वालिटी का, सप्लाई डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, सही प्राइस पर सामान दे, समाज के लोगों को रोजगार दे। तो ये इन सब में भी इन जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन। अब मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है, जो तैयार हुए हैं, ये कैसे तैयार हुए हैं, काफी सारी रिसर्च के बाद, काफी डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, तब जाके ये क्या हुए, तैयार हुए हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिसर्च चल रही है, कोई नया काम शुरू हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, किसी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए, किसी चीज को रिसर्च करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होती है, न्यू आइडियाज, नए नए आइडिया की, नए नए इमेजिनेशन की, नए विचारों की हमें जरूरत होती है। तो नए विचार, नए आइडिया और नई नई रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारे पास कहां से आइडिया आएंगे, वो आएंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।